सूतक के जो नियम होते हैं उसमें बहुत सारी सावधानियों का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती। कोई दीपक नहीं जलाते, कोई धूप बत्ती नहीं जलाते, कोई आरती नहीं करते। मुख्य रूप से ग्रहण के दौरान ये कर्मकांड की स्थितियां बंद हो जाती हैं और जब ग्रहण समाप्त होता है तो मंदिरों की सफाई धुलाई होती है और दोबारा से पुनः विशेष पूजा करके तब कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो देखिए, सूतक के बहुत सारे नियम हैं और सूतक के नियमों में ये कहा जाता है कि आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अपने सोने जगने का ध्यान रखना होगा, जो आपके एक्शंस होंगे, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम नहीं करते हैं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इसीलिए चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय है, दिखाई देगा, इसीलिए सूतक के नियम लागू होंगे और सावधानियों का पालन करना होगा। अब ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें। जितना समय चंद्र ग्रहण का है उतने समय में आप कोई आहार ग्रहण नहीं करेंगे। यानी रात के लगभग 11 बजे से लेकर के और 3:56 तक आप आहार ग्रहण न करें। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हों उसकी उपासना करें। आप जिसको भी मानते हों, आप भगवान राम को मानते हों, भगवान कृष्ण को मानते हों, हनुमान जी को मानते हों, शिव जी को मानते हों, जिसको भी मानते हैं उसके स्वरूप की उपासना करें या इस समय में भगवान के नाम का भजन और कीर्तन करेंगे। ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद अगर संभव हो तो स्नान कर लीजिए या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करने का संकल्प करिए कि मैं ग्रहण के पश्चात इस वस्तु का दान करूंगा। और चूंकि मामला चंद्र ग्रहण का है, इसीलिए सफेद वस्तुओं के दान का संकल्प किया जाएगा। प्रातः काल यानी 29 अक्टूबर को सुबह के समय किसी निर्धन को या जरूरतमंद व्यक्ति को जो संकल्प किया था आपने, संकल्प किए हुए वस्तु का दान करेंगे। अब जैसा आपको बताया कि ग्रहण के समय में आपको आहार ग्रहण नहीं करना है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ग्रहण के नियम बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे दवा खानी है, फल खाना है, कोई वृद्ध है उसे भोजन करना है, कोई बच्चा है उसे भूख लगी है, तो आप उसको दे सकते हैं आहार, लेकिन उस पर कोई भी आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते।